अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और ख़ास प्रोग्राम। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर जहनों में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि आज की हमारी गुफ्तगू सिर्फ एक क्या होता अगर वाली सूरत हाल पर है। हाँ, एक सोच का तजुर्बा। बिल्कुल, ये सिर्फ सूझ विचार और सियासी समझ को बेहतर बनाने के लिए है। इसका मकसद किसी भी सियासी जमात, शख्सियत या नज़रिए की हिमायत या मुखालिफत करना हरगिज़ नहीं है। सही। ये बस तारीखी हक़ायक़, तज्ज़िये और आप कह लें तसव्वुर का एक मिलाप है। तो सवाल ये है कि अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो आज का भारत कैसा होता? उनकी मौत यकीनन एक बहुत बड़ा मोड़ थी भारतीय सियासत में, लेकिन अगर वो होते तो क्या मंजर होता आज? राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र वजीर आजम, सिर्फ 40 साल के थे। जी बिल्कुल। और उनका एक विजन था, है ना? मुस्तकबिल पर नजर थी, आईटी इनकलाब की बातें, टेलीकम्युनिकेशन को आम करना, पंचायती राज इस्लाहात भी, मतलब गांव की सतह तक इख्तियारात देना। हाँ, एक नए भारत का नक्शा था उनके जहन में। और देखें, अगर वो जिंदा होते तो बहुत मुमकिन था कि 2004 के बाद जो यूपीए हुकूमत बनी जी, उसकी क़यादत सोनिया गांधी नहीं बल्कि राजीव गांधी खुद कर रहे होते। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क होता। बिल्कुल, इससे पार्टी की अंदरूनी सियासत और मुल्क की सिमत दोनों ही शायद बदल जाते। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है, खासतौर पर जब हम गांधी खानदान की अगली नस्ल को देखते हैं, मतलब राहुल गांधी। अगर उनकी सियासी तरबियत बराह रास्त उनके वालिद के ज़ेरे साया होती, एक वजीर आजम के साथ। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। अक्सर उन पर यह तनकीद होती है कि वो सियासत में देर से आए या तजुर्बे की कमी है। जी, लेकिन सोचें, अगर उनकी ट्रेनिंग राजीव गांधी के साथ हुई होती, जो खुद एक आप कह लें मॉडर्न सोच वाले लीडर थे, तो क्या वो ज्यादा तजुर्बाकार, ज्यादा आवाम से जुड़े हुए लीडर बनकर उभरते? क्या कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर ज्यादा मुनज़्ज़म होती? ये मुमकिन है कि वो आज भी 2024 में वजीर आजम के उम्मीदवार होते, मगर शायद एक ज्यादा पुख्ता शख्सियत के साथ। उनकी इमेज मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर वो बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी का उरूज, क्या वो फिर भी वजीर आजम बनते? ये पेचीदा सवाल है। क्योंकि एक मजबूत कांग्रेस होती तो शायद। देखें, एक तरफ तो ये बात सही है कि अगर राजीव गांधी होते तो कांग्रेस शायद इतनी कमजोर ना होती जितनी 2014 से पहले नजर आई। तो हो सकता है बीजेपी को वो सियासी खला ना मिलता जो उन्हें मिला। सही। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी का अपना उरूज भी है। उनका गुजरात मॉडल का बयानिया, 2002 के बाद उनकी क़यादत, उनका अपना एक करिश्मा। हाँ, उनके बात करने का अंदाज। बिल्कुल। तो ये कहना मुश्किल है कि वो बिल्कुल ही ना उभरते। शायद वो फिर भी एक बड़ी सियासी कुव्वत बनते, लेकिन उन्हें कांग्रेस से कहीं ज्यादा सख्त मुकाबला मिलता। 2014 का इलेक्शन शायद बहुत मुख्तलिफ होता। हो सकता है किसी को वाज़े अक्सरियत ना मिलती, मोहलक पार्लियामेंट बनती। ये मुमकिन है। और प्रियंका गांधी, जिनमें लोग अक्सर इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं, वो तो सियासत में काफी देर से सरगर्म हुई। जी। अगर राजीव गांधी होते तो क्या प्रियंका पहले सियासत में आती? क्या उनका जो आवामी राब्ता है, जो अंदाज है, वो कांग्रेस को पहले मजबूत करता? एक दिलचस्प थ्योरी ये भी हो सकती है कि राजीव लीबर, राहुल पॉलिसी का चेहरा और प्रियंका अवाम की आवाज। हाँ, ये एक मुमकिना मंजरनामा है जिससे कांग्रेस को शायद निचली सतह पर फायदा होता। अच्छा, सियासत से हटकर जरा मईशत और आलमी तस्वीर पर बात करें। राजीव गांधी का जोर तो टेक्नोलॉजी पर बहुत था, कंप्यूटर्स, आईटी। जी हाँ, आईटी इनकलाब की बुनियाद तो उन्हीं के दौर में पड़ी थी। तो अगर वो विजन जारी रहता तो क्या भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चीन से मुकाबला कर रहा होता, या शायद आगे होता? कौन जाने। डिजिटल इंडिया जैसी चीजें शायद बहुत पहले और ज्यादा तेजी से आ जाती। और दुनिया में भारत की पोजीशन? आलमी सतह पर भी राजीव गांधी का अंदाज ज्यादा जदीद और मुतवाजन समझा जाता था। तो शायद भारत मगरिब और ग्लोबल साउथ दोनों के लिए एक ज्यादा काबिल एतमाद साथी बनकर उभरता। भारत की सॉफ्ट पावर शायद और मजबूत होती। बिल्कुल। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? मतलब अगर राजीव गांधी जिंदा होते
तो आज का भारत सियासी तौर पर शायद बहुत मुख्तलिफ होता। एक ज्यादा मुतवाजन जमहूरियत नजर आ सकती थी, जहां ऑपोजिशन कमजोर ना होती। और शायद कांग्रेस के अंदर भी लीडरशिप का मसला इस तरह न उभरता। एक और गांधी दौर देखने को मिल सकता था। हाँ, और नरेंद्र मोदी जैसे लीडर शायद फिर भी अहम होते, लेकिन उन्हें चैलेंज ज्यादा सख्त मिलता। राहुल गांधी भी शायद वजीर आजम बन चुके होते, मगर उनकी कारकर्दगी पर नजर ज्यादा होती। जी बिल्कुल। तारीख के ये अगर मगर, ये व्हाट इफ्स, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे छोटे छोटे वाकयात, एक फर्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, पूरे मुल्क की तारीख का रुख बदल सकती है। हाँ, कितनी नाजुक होती है वक्त की डोर। ये सोचकर एक अजीब सा एहसास होता है कि जो हुआ वो ना होता तो आज हम कहाँ होते। इस तहकीकात में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का प्रोग्राम। खुदा हाफिज।